साथ में अनुराग सक्सेना और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के साथ ही पुष्कर राज की शुरुआत हो चुकी है। देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी ने 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आशीर्वाद भी लिया। हालांकि वो पार्टी को बम्पर जीत दिलाए गए, लेकिन अपनी सीट को वो नहीं बचा पाए। आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया, दोबारा उन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपी है। यानी आज से उत्तराखंड में दोबारा पुष्कर राज की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही सीएम धामी के साथ आपको बता दें कि 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। सबसे पहले सतपाल महाराज ने शपथ ली, उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा ने मंत्री पद की शपथ ली। सीएम धामी के साथ जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 6 मंत्री पुराने ही हैं, लेकिन चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा 2 नए चेहरे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ ली थी। मंत्री पद के शपथ लेने के बाद सभी नेता काफी खुश भी नजर आए। सभी लोगों ने राज्य के विकास का संकल्प दोहराया। सीएम धामी के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ लेने के बाद सभी मंत्री काफी खुश दिखाई दिए। सभी ने उत्तराखंड के विकास को लेकर अपनी अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। सारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने नवनिर्वाचित मंत्रियों से बातचीत की है। कार्यक्रम खत्म हो चुका है और कैबिनेट के नए मेंबर बने हैं सौरभ बहुगुणा। पहली बार कैबिनेट के मेंबर बने, सबसे पहली बार, तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी। सौरभ जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये जिम्मेदारी मिलेगी। और मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस दायित्व को निभा सकूं और विश्वास दिलाता हूं उत्तराखंड की जनता को कि मैं उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में और अपने दायित्व का निर्वहन करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत यंग एज में बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि मैं कहीं ना कहीं इसको पूरा करके देखूंगा। पहली बार कैबिनेट में तक आप, मतलब कुछ दिनों तक आप स्पीकर थे, अब कैबिनेट का पार्ट बन गए। देखिए, मैं धन्यवाद कर रहा हूं अपने हाईकमान, जिन्होंने मेरे पे पिछली बार 3 बार का जब मैं विधायक था तो मुझे स्पीकर बनाया। अब चौथी बार में विधायक बना तो मुझे मंत्री पद का एक जिम्मेवारी दी है। मैं अपने हाईकमान का धन्यवाद कर रहा हूं और निश्चित रूप से कसौटी पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और फिर से मैं अपने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। इस समय हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी हैं। दूसरी बार मौका मिला है, कैबिनेट में ओथ ले ली है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी? निश्चित रूप से जिस तरह से अपार बहुमत हमें मिला, ये जिम्मेदारी पिछली बार की जिम्मेदारी से ज्यादा है, क्योंकि एक बार 57 सीटों के बाद फिर 1% बहुमत देना, ये कहीं न कहीं बढ़ती भी जिम्मेदारियों का एहसास है और उन अपेक्षाओं को पूरा करना। बिल्कुल, अभी तो टीम 8 बनी है, लेकिन आगे बढ़ेगी भी। कम देखिए, मैं समझता हूँ क्योंकि ये इसलिए किया गया कि जो नए आए हैं नौजवान, उनके बीच में से उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए मैं समझता हूँ निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हो। वैसे पिछली बार भी आप याद करिए 2017 में भी 8 ही मंत्रियों के साथ शपथ ली गई थी। बिल्कुल, अब तो डबल इंजन की सरकार को डबल स्पीड से काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से करना पड़ेगा। पिछली सरकार के मुकाबले और तेजी से काम करनी होगा। पहाड़ का, बागेश्वर का प्रतिनिधित्व लंबे टाइम बाद कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व और संगठन ने मेरी वरिष्ठता को देखते हुए मुझे ये पहली बार जिम्मेदारी दी है। भले ही देर को मिला है, मगर उन्होंने मेरी जिम्मेदारी बढ़ाई है। मैं निष्ठा से और ईमानदारी से जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उसको मैं निभाऊंगा। इस समय हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं। जोशी जी, दूसरी बार कैबिनेट में एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का और पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे फौज के सिपाही को दोबारा मंत्री बनाकर सेवा करने का मौका दिया। और मेरा पहला प्रोजेक्ट जो सैन्य धाम है, जिस पर मैं काम कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब परिकल्पना, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट 2024 से पहले हम उसको पूरा करेंगे। और प्रदेश की जनता ने जो हमें पूर्ण बहुमत दिया है, जिस विश्वास के साथ हमें सरकार बनाने का मौका दिया है, उस पर खरा उतरते हुए जो अधूरे काम हैं
उनको पूरा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। बिल्कुल, ये थे गणेश जोशी और उन्होंने कहा मेरी प्राथमिकता सैन्य धाम के काम को पूरा करना है और सैनिक कल्याण मंत्रालय उनके टेस्ट का मंत्रालय, फिर से वो उसमें काम भी करना चाहेंगे। कैमरामैन दयाल बिष्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। और एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जो तमाम मंत्रियों से बातचीत कर रही थी, उनके विजन को समझने की कोशिश कर रही थी, खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज ज्योत्सना, आज जाहिर तौर पर ऐतिहासिक पल, उत्तराखंड को उनका मुख्यमंत्री मिल गया है। आज पद और गोपनीयता की शपथ पुष्कर सिंह धामी ने ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में। क्या कुछ खास बातें रही, सबसे पहले तो ये बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए बहुत खास मौका था मनु, ऐतिहासिक जीत है क्योंकि राज्य बनने के बाद पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, वो भी प्रचंड बहुमत से। खास मौका था तो बीजेपी ने भी उसको खास बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर ओथ सेरेमनी के लिए आए थे। ये वही परेड ग्राउंड है जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर महीने में, पिछले वर्ष दिसंबर महीने में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। 16,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात भी उत्तराखंड को दी थी और आज प्रधानमंत्री अपनी सरकार यानी अपनी पार्टी की सरकार की ओथ सेरेमनी में यहां पर आए और उनके साथ उनके कैबिनेट के तमाम वरिष्ठ सहयोगी थे, चाहे गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें या फिर राष्ट्रीय सड़क परिवहन मंत्री की बात करें। कई कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, मणिपुर, सभी लोग यहां पर इस खास मौके के गवाह बने। सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। रही बात अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो बिल्कुल उन्होंने अपने पारंपरिक परिधानों में शपथ ली और शपथ लेने से पहले संतों का आशीर्वाद जरूर लिया, अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपनी 8 सदस्यीय टीम को भी शपथ दिलाई। हालांकि ये माना जा रहा था कि सभी 11 मेंबर्स आज शपथ ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 को रिजर्व रखा गया, यानी 3 सीटें रिजर्व है और ये भी एक राजनीतिक रणनीति का पार्ट है, यानी कि मुख्यमंत्री कुछ पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि वो समझ सकें, देख सकें कि उनकी जो टीम है उनके साथ किस सामंजस्य से काम कर रही है और आगे उन्हें किसको लेना है। तमाम ये सारी कैबिनेट मिनिस्टर से बातचीत भी कर रही थी, उनके विजन को समझने की भी कोशिश कर रही थी और टीम 8 महत्वपूर्ण इसलिए जो कि 2024 को साधने की जिम्मेदारी अब इन पर होगी। मेरा आपसे समझना इस सवाल को लेकर है कि आखिरकार किस तरीके से अब आगे तमाम जो बड़ी योजना है उनको जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा और कौन से वो समीकरण है जिसको ध्यान में रखते हुए इन तमाम चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। बिल्कुल, अगर मैं कैबिनेट मेंबर्स की बात करूं तो नए पुराने का मिक्स मैच है। जैसे मनु, मैंने आपको कहा था कि कुछ लोगों के आड़े एज फैक्टर आएगा और वो शायद कैबिनेट में जगह ना पाए। उनमें से आप समझ सकती हैं बंसीधर भगत पिछली कैबिनेट में थे, वो आउट हो गए हैं। इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल वो भी आउट हो गए हैं, अरविंद पांडे वो भी आउट हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम पहले की बात करें तो हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या ये पहले ही पार्टी छोड़ चुके थे। यतीश्वरानंद हार गए तो वो पहले ही लाइन से अलग थे। लेकिन अब पुराने साथियों पर भी पुष्कर सिंह धामी ने यकीन किया है। इसमें सतपाल महाराज है, सुबोध उनियाल है, रेखा आर्य है, धन सिंह है, जिन पे की यकीन किया है और फिर से उनको अपना कैबिनेट का पार्ट बनाया है। अगर मैं नए चेहरों की बात करूं तो नए चेहरों में अगर प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें तो वो पिछली विधानसभा में स्पीकर थे, तब भी वो कैबिनेट में पद चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। वो कायस्थ वर्ग से आते हैं तो एक किस्म से कह सकते हैं कि बनिया कायस्थ वर्ग से आते हैं, तो एक किस्म से उस वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। अगर दूसरे नाम की बात करूं, चंदन रामदास, ये लगातार 4 बार के विधायक हैं, बहुत सीनियर मोस्ट बीजेपी के लीडर हैं, लेकिन कभी इनका नंबर नहीं आ पाया। उन्होंने खुद भी कहा कि देर से ही सही संगठन ने मेरी वरिष्ठता को माना और मुझे कैबिनेट में स्थान दिया। एक तो वो दूरस्थ इलाके से आते हैं, दूसरा वो रिजर्व कोटे के हैं, तो अपने आप में बीजेपी ने मैसेज भी दे दिया कि पहाड़ का भी मेंबर हो गया और रिजर्व कोटे का भी हो गया। इसके अलावा साकेत बहुगुणा वो चर्चित नाम था जिसके बारे में पहले से ही चर्चा हो रही थी, क्योंकि साकेत बहुगुणा बहुत तेजी से उभरे और उन्होंने एज ए विधायक अपना बहुत अच्छा कामकाज किया। उनके पिता विजय बहुगुणा पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ये माना जा रहा था कि मैदान से अगर मैं उधम सिंह नगर जिले की बात करूं तो एक ही सीट थी मनु पहले कि केवल सितारगंज बीजेपी जीत सकती है, बाकी का कोई भरोसा नहीं। वो अलग बात है कि और भी सीटें बाद में बीजेपी ने जीत ली और इसीलिए एक युवा चेहरे के तौर पर सौरभ को मौका दिया गया है और उनके लिए बहुत अचीवमेंट है कि बहुत कम जगह बनाकर। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना। और कुल मिलाकर यूथ एक रंग देखने को यहाँ पर कैबिनेट की टीम में मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर ज्योत्सना तमाम